कहते हैं धुआं वहीं से उठता है जहां आग लगी होती है, और बिहार में जिस तरह से राजनीति का धुआं उठ रहा है, हर कोई यही चर्चा कर रहा है कि कहीं ना कहीं जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन के बीच बगावत की चिंगारी सुलगी हुई है। मंगलवार सुबह तक ये महज चर्चा थी, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है कि नीतीश कुमार बीजेपी को झटका देकर आरजेडी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। गठबंधन के पतन की कहानी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत आई क्यों? जो नीतीश कुमार महागठबंधन तोड़कर बीजेपी के साथ आए थे, एक बार फिर क्यों वो बगावती तेवर दिखा रहे हैं? आखिर इस टूटते गठबंधन की पटकथा कब और कैसे लिखी गई? बिहार में जब से पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने जेडीयू से इस्तीफा दिया है, तभी से सियासी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। तो क्या सिर्फ आरसीपी सिंह ही एक वजह है जिससे नीतीश एनडीए का साथ तोड़ने पर आमदा है? नीतीश कुमार की नाराजगी की मुख्य वजह फ्री हैंड ना मिलना है। इसी वजह से वो दिल्ली में सरकार के कार्यक्रमों में भी शामिल नहीं हो रहे हैं। उन्होंने राज्य में बीजेपी नेताओं से भी दूरी बनाई रखी है। अब ये फ्री हैंड भी इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आरसीपी सिंह जैसे नेताओं ने जेडीयू से ज्यादा बीजेपी के प्रति अपनी वफादारी दिखाई है। उनका बीजेपी के ज्यादा करीब जाना ही नीतीश कुमार को अखर रहा था। आरसीपी सिंह वाला चैप्टर क्या है? अब बता दें कि जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री थे। उन्हें जेडीयू में बीजेपी के आदमी के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि नीतीश की मर्जी के बिना वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे। लिहाजा पहले नीतीश कुमार ने उन्हें दोबारा राज्यसभा भी नहीं भेजा, जिससे उन्हें मंत्री की कुर्सी छोड़नी पड़ी, और अब वो पार्टी भी छोड़ चुके हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी तय नहीं करेगी कि मंत्री कौन बनेगा। वैसे सच तो ये भी है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच की खाई पिछले कई दिनों से दिख रही थी। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि रविवार को नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं पहुंचे थे। नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के स्वागत पीएम मोदी की तरफ से आयोजित डिनर में भी शामिल नहीं हुए थे। यहाँ ये जानना जरूरी हो जाता है कि 2020 में जब जेडीयू और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तभी से ये कयास लगने शुरू हो गए थे कि सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। इसका एक बड़ा कारण ये था कि जेडीयू के मुकाबले बीजेपी के पास ज्यादा सीटें थी। इसके बावजूद बीजेपी हाईकमान ने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। इससे बीजेपी के एक बड़े खेमे में काफी नाराजगी थी, जो समय समय पर जाहिर भी होते रही। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार केंद्र के फैसलों के खिलाफ नहीं बोल पाते थे। कृषि बिल, जातीय जनगणना, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग हो या अग्निवीर का मसला, हर बार नीतीश कुमार केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ खड़े होना चाहते थे, लेकिन बीजेपी के साथ ही मजबूरी ने उन्हें रोक दिया।